तो नमस्ते बच्चों, हो गया अब स्टार्ट कर सकते हैं आप। यू कैन स्टार्ट नाउ। जी। सभी बच्चे सीधे बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, गर्दन सीधा। Now we will chant Om 3 times and then we will start our class. Take a long and deep breath in. Om Shanti 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 Hari Om. Rub your palm. दोनों हाथों को इस प्रकार से रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। Now, ready for the class बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम एक स्टोरी के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे बातें सुनते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में हम सोचते हैं और कुछ चीजों को हम करते हैं। तो सबसे बेस्ट नॉलेज कहाँ से हमें मिलता है? सुनकर, देखकर या वो चीज को कर कर। तो आप लोगों को मैं बताऊं, कोई भी चीजों को जब हम करते हैं ना प्रैक्टिस, तभी हम उसमें परफेक्ट होते हैं और तब हमें वो बात और अच्छी तरीके से समझ में आती। तो वैसा ही नॉलेज करने के लिए थ्री इंपॉर्टेंट ज्ञान होता है, जिसे हम कहते हैं श्रुत ज्ञान, चिंतन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। जो एक्सपीरियंस करके, मान लीजिए आपको मैं एक होटल लेकर जाऊं और वहां पर मैं आप लोगों को रसगुल्ला, घर पे रसगुल्ला के बारे में बताऊं, हाँ रसगुल्ला ऐसा व्हाइट दिखता है, बहुत मीठा रहता है, और फिर मैं कहूँ कि ये जो रसगुल्ला है वो दिखने में ऐसा है वैसा है, तो आप लोग क्या करते हैं? पहले आप रसगुल्ले के बारे में सुन लेते हैं कि रसगुल्ला दिखने में ऐसा दिखता है, तो आपका इच्छा होता है, फिर आप मन में एक चीज को सोचते हैं कि ये कैसा दिखता होगा, ऐसा होगा, इसका टेस्ट ऐसा होगा, और फिर जब मैं आपको होटल में ले जाकर खिलाऊं या घर पे लाके दूं, तो आप जब खाने के बाद आपको पता चलता है कि कितना टेस्टी होता है। ठीक वैसे ही आप लोगों ने योगा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि योगा में ऐसा आसन होता है, प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, कुछ कुछ किया भी होगा, कुछ कुछ के बारे में सोचा होगा। मैं बोलूंगी कि कैट पोज, अब मैंने नाम लिया कि कैट पोज, ये योगा का एक पोस्चर, आप थोड़ा विजुअलाइज करोगे। हाँ, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, ठीक है। लेकिन सुनने से कुछ होगा क्या फायदा? कुछ होने वाला है? जब तक आप उसे करोगे नहीं तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो हमें हर आसन को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करके आज हम फील करेंगे कि जब हम योगा को करते हैं तो वो कैसा हमें लगता है। ठीक है। अब योगा का मतलब है केवल आसन, केवल प्राणायाम? नो, योगा इज ए लाइफस्टाइल। जैसे आप रोज उठते हो, नहाते हो, खाते हो, सोते हो, अपने सब काम करते हो, ठीक वैसा ही योग इज ए लाइफस्टाइल। इसे हमें डेली रूटीन में डाल लेना चाहिए, एक दो दिन करने का नहीं, रोज करने का। रोज ब्रश करते हो ना, रोज नहाते हो ना, ठीक वैसा योगा क्या करना है? रोज करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक। और योगा को हमें हमारा दिनचर्या में आदत के रूप से डाल लेना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे योगा के क्या क्या पार्ट्स होते हैं।
एक है आसन। आप लोगों को बच्चों पता है आसन का मतलब होता है फिजिकल एक्सरसाइज, और योगा मेनली एनिमल बर्ड्स के पोस्चर से बनता है। आप लोग देखते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बस उन्हीं पोस्चर से योगा के पोस्चर बनते हैं, और कुछ अलग नहीं होता है। जो नेचर में हम देखते हैं, सन को देखते हैं, मून को देखते हैं, ठीक वैसा। और ये जब हम पोस्चर बनाते हैं, इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है जब हम आसन करते हैं। दिस इज ए फिजिकल एक्सरसाइज। एंड व्हेन वी प्रैक्टिस द प्राणायाम, डू यू नो प्राणायाम? प्राणायाम इज ए ब्रीदिंग टेक्निक। ये एक प्रकार का श्वास की क्रिया है। श्वास लेना छोड़ना उसे हमको समझना होगा, ठीक है। और जब हम इसे लंबी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो एनर्जी है ना, वो बहुत एक्सपांड हो जाती है। अब आप लोगों के पास 10% एनर्जी है। जैसे आपने मोबाइल को 10 मिनट चार्ज किया, 10 मिनट में कितने परसेंट चार्ज होगा? 10% होगा ना। अगर आपको 100% चार्ज करना है तो 1 आवर आपको चार्जर में लगाना पड़ेगा। ठीक वैसा ही मॉर्निंग में जब आप 1 आवर अच्छे से योगा कर लेते हैं, तो आप 100% चार्ज हो जाते हैं। दिन भर एनर्जी के साथ आप काम करते हैं, आपके अंदर बिल्कुल डॉलनेस नहीं आता है, ठीक है। तो वैसा ही हमें सीखना है। फिर योगा में हम थोड़ा मेडिटेशन सीखेंगे आज, रिलैक्सेशन कहते हैं इसे। आप लोगों को पता है, अगर दिन भर में आप लोगों को मैं सोने ना दूं, आपकी मम्मी बोलेगी आप आज मत सो, और दिन भर जगे रहो, तो क्या आपको एनर्जी लगेगा? आप दिन भर बहुत टेस्टी खाना खाते, बहुत अच्छा अच्छा मम्मी खाना खिलाती है, बोलती है अच्छा खाओगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगा, लेकिन अगर रात को हम सोने ना दें तो ताकत आएगा शरीर में? अगले दिन सारा एनर्जी खत्म, गुल, बहुत टायर्ड लगता है, थकावट लगता है। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलिया? सोने से, स्लीपिंग से। तो उसका मतलब है कि स्लीपिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। अगर हम बहुत अच्छे से रिलैक्स होते हैं, तभी हमारे अंदर और एनर्जी बढ़ जाता है, नहीं तो हम थक जाते हैं, ठीक। तो अब हम कुछ स्टोरीज के माध्यम से भी हमारा नॉलेज को बढ़ाएंगे, कुछ गेम भी खेलेंगे, हाँ, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो आप लोगों को मैं एक स्क्रीन शेयर दिखाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन स्कूल तो सभी कोई जाते हैं, बहुत छोटा तो मुझे कोई नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन में एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगी। बिल्कुल किसी को बीच में प्रश्न नहीं पूछना है, आप लोगों को मैं प्रश्न पूछने का मौका दूंगी। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, और जब देखने के बाद आप लोगों को मैं प्रश्न पूछूंगी उससे रिलेटेड, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने क्या समझा इस विषय में। चलिए, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर? यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ, जस्ट अ मिनट बच्चों, थोड़ा मैं इसको बड़ा करती हूँ, ठीक। अब देखिए, इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है? वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हाँ, आपको अगर खुश रहना है, गुड हेल्थ को पाना है, तो आपको योग का रास्ता लेना होगा। अगर आप अभी ये मॉडर्न एज में योगा का रास्ता नहीं अपनाते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देखो क्या प्रॉब्लम्स आएगा। पहला प्रॉब्लम है सारी बीमारी हमारे इसमें आ जाती है। पर ही आपको बीच में नहीं बोलना है, जब मैं आपको बोलूं, प्रश्न पूछूं, तभी बोलिए। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न एज, जब आप योगा नहीं करते हैं, ये मॉडर्न एज में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बनता है, पढ़ाई में फोकस नहीं होते हैं, ठीक है। आपका अटेंशन ऐसा इधर उधर भागता रहता है, मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। आपका फिजिकल एनर्जी बहुत कम होता है, थोड़ा थोड़ा काम करते हो थक जाते हो, कुछ भी आपको बोला जाए आप थक जाते हो। अंदर एंजाइटी और वरी होता है, थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है तो आप बहुत एंजाइटी हो जाता है, या फिर एंग्जियस हो जाते हैं आप। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं ना, इसीलिए आपसे रिलेट करके मैं बोल रही हूँ।
सभी स्टूडेंट्स को ये सब प्रॉब्लम्स इस एज में आ रहे हैं। ये 21st सेंचुरी मॉडर्न एज है ना, हम लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हम चलते हैं। लेकिन पता है बच्चों, ये सब पहले नहीं होता था। ये आप देख रहे हैं गुरुकुल का स्टाइल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पर बच्चों को आश्रम होता था, वहां पर बच्चे बैठकर पढ़ते थे, खुद का काम खुद करते थे, और टीचर्स सिर्फ मुंह से बोलते थे और बाकी लोग सुनकर याद कर लेते थे। उस जमाने में कुछ बुक नहीं थे, कुछ लिखने के लिए कॉपी नहीं था। तो सोच के देखिए, केवल सुन के याद रखना कितनी बड़ी बात होती है। वो ऐसा उनके पास क्या टेक्निक था कि वो सुन के याद रख लेते थे। और आजकल हमें इतने सारे कॉपी पेन और लैपटॉप मोबाइल का फैसिलिटी है, तो भी एक चीजों को 10-10 बार पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो इसके ऊपर क्या हुआ, रिसर्च हुआ। कहाँ पर? स्पेनिश पर। एक बहुत बड़ा फॉरेन कंट्री है स्पेन, तो वहां के बच्चे 30% मार्क लाते थे। फिर उन्होंने एक योगा का छोटा सा टेक्निक को फॉलो किया, ओम चैंटिंग। आपको मैंने क्लास में स्टार्टिंग में कराया ना ओम चैंटिंग। बस वो ओम चैंटिंग करते हुए उनका जो ब्रेन था इतना शांत हो गया, और वो इतना पढ़ाई को याद करने लगे कि उनका जो मार्क है ना वो 80 से 90% होने लगा। ठीक है, उनका जो पढ़ाई में फोकस बढ़ गया। फिर पेरिस में भी एक रिसर्च हुआ कि क्या कारण है कि ये जो ओम चैंटिंग करने पर दिमाग इतना तेज हो जाता है। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे रोशनी निकलते हैं, उससे हम कहते हैं बीटा अल्फा तरंग वेव्स। बहुत सारे वेव्स होते हैं। तो जो बीटा वेव्स होता है दैट इज नॉट गुड फॉर आवर ब्रेन, इट्स क्रिएट वरीज इन आवर माइंड। बट व्हेन द अल्फा रेज क्रिएट, जैसे कि ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन से अल्फा निकलने लगता है और हम उसमें शांत हो जाते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो गुरुकुल स्टाइल ऑफ टीचिंग था, वहां के लोग ओम चैंटिंग करते थे, योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, छोटे छोटे टेक्निक फॉलो करते थे, जिससे कि वो हमेशा उनका दिमाग तेज होता था। तो हमें पुराने जमाने में नहीं जाना है, हमें नए जमाने में रहकर योगा के छोटे छोटे टिप्स को हमारे लाइफ में उतारना है। तो अगर हम वही छोटे छोटे टेक्निक्स को अपने लाइफ में उतारते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारे अंदर बहुत सारे पावर क्रिएट होते हैं। आपको सुपरमैन बनना है ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसको बनना है बताओ? मिहिका, आपको बनना है सुपर वुमन। हाँ, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है? एक बहुत अच्छा मैजिकल टेक्निक होता है योग निद्रा। सोने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर एक होता है भ्रामरी प्राणायाम, वो सब हम अभी करने वाले हैं। फिर नाड़ी शोधन और बहुत सारे आसन, उसमें से मेन सीखेंगे सूर्य नमस्कार, ठीक है। फिर मंत्र चैंटिंग, आप अभी नौकार मंत्र कर रहे थे ना, ओम चैंटिंग, वो सब चैंटिंग करना है। ये सब करने से हमारा जो दिमाग है बहुत पावरफुल होता है। और भी बहुत सारे टेक्निक है, जैसे कि आपको दिन भर में क्या क्या हुआ रात को सोने से पहले उसे याद करना होता है, रिव्यू ऑफ द डे। फिर कुछ योगिक गेम्स होते हैं, आज मैं आपको खिलाऊंगी, उससे भी आपका विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी इंक्रीज होता है। और लास्ट में है यंत्र कलरिंग। आपको दिख रहा है यंत्र? ये यंत्र ऐसा कोई सिंपल पिक्चर नहीं होता है, दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल पिक्चर। ये पिक्चर से क्या होता है, जब आप इसे ड्रॉ करते हैं ना, आपका जो मेमोरी है ना वो शार्प हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में जब आप इतने सारे योगा करते हो तो आपको क्या फायदा होता है? बेनिफिट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन एंड थॉट्स। आप कभी सोचते भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतना आपको फायदा होता है। क्या क्या? आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, बहुत नया नया चीज सोचने लगते हैं। आपका जो कैचिंग पावर है ना, कोई भी चीज आपको एक बार बोल दिया जाए तो आप उसे याद करने लगते हैं। आपका जो फिजिकल हेल्थ है ना, आपको कभी बॉडी में पेन नहीं होता है, आपका एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, आप अच्छा हेल्थ हो जाता है। मेंटल हेल्थ, आप बार बार रोते हो क्या बच्चे लोग? बताओ, किन बच्चों को गुस्सा आता है, रोना आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा में चिड़चिड़ाहट होता है। अगर वैसा हो रहा है वो सब दूर हो जाएगा। और एक कंफर्टेबल इमोशंस, आपका इमोशंस भी बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, और मेमोरी एंड कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, आपका दिमाग है ना बहुत तेज हो जाएगा।
और हमेशा इंस्पिरेशन बना रहता है। आप जो भी सोचते हो करने के लिए, उसे पाने के लिए आपका जो आत्मबल है वो बढ़ जाता है। और हमारे शरीर में प्राण शक्ति, पता है, एनर्जी, वो बहुत बढ़ जाता है। और उससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़, आप जो भी काम करते हो ना, बहुत परफेक्शन के साथ करते हो, बहुत अच्छे से करते हो। और फिर आप क्या बन जाते हो, सुपरमैन। ठीक है, बहुत पावरफुल मैन बन जाते हो। तो ये था आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छे योगा से जो लाभ होने वाले हैं और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आप लोग, पता है आप लोग कौन कौन फास्टिंग करते हो? फास्टिंग करते हो क्या? मम्मी घर पे करती है ना? तो हाँ। हम आप लोगों को एक नया तरीका सिखाएंगे फास्टिंग करने का, डिजिटल फास्टिंग। उसमें क्या करना होता है, मोबाइल का फास्टिंग होता है। आपको 1 घंटे तक दिन में मोबाइल यूज नहीं करना होता है। दैट इज द डिजिटल फास्टिंग। ओके, कौन कौन करने वाला है हाथ ऊपर करो। डिजिटल फास्टिंग जो आज क्लास में आए हैं उनको कंपलसरी है फास्टिंग करना, ठीक है? और 1 घंटे तक किसी को भी मोबाइल यूज नहीं करना है, तो हो जाएगा आप लोगों का फास्टिंग। अब हमारी क्लास में एक सुपरमैन है, उनका नाम है अनिरुद्ध। वो क्या करते हैं, रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं। वो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और उनको सारे योगासन आते हैं। तो आप लोगों को उनको देख देख कर अभ्यास करना है। तो एक योगा मैट बिछा लेंगे आप लोग। अब जैसे कि मैंने कहा, सुनकर क्या हुआ, आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई और दिखाकर क्या हुआ, थोड़ा सा जानकारी हुआ। लेकिन वो क्या, वो जानकारी पूरा क्लियर है क्या, देखकर और सुनकर? अब क्लियर करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, प्रैक्टिस। उसे जैसे रसगुल्ला को खा कर देखना होता है ना, मीठा है या टेस्टी है या नहीं है, वैसा ही योगा को सुनकर और देखकर नहीं जाना जाता। इसे कैसे जाना जाता है, करके। जब तक आप उसे करोगे नहीं तो आपके अंदर चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है बच्चों, योगा करके देखना है। ठीक है, चलिए अब अनिरुद्ध के पास जाते हैं। अनिरुद्ध इज ए वेरी सुपर सुपर ब्रिलियंट बॉय, बहुत ब्रिलियंट बॉय है। हो सकता है आप लोग भी ब्रिलियंट हो, मुझे तो पता नहीं है कौन कौन ब्रिलियंट है, लेकिन मैं जान जाऊंगी जब आप आसन करो। अगर अनिरुद्ध के साथ आसन सब कोई कर लेते हैं, दैट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द TTK practice. We say this yogasan in short form TTK. Tadasan, Tiryak Tadasan and Kati Chakrasan. Stand up in your place. अपने जगह पर खड़े हो जाइए। ये माताएं और ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। जिन बच्चों के साथ उनकी मम्मी है या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, they can also practice this. This is a very simple practice and safe. चलिए अब पूरा सीधा खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। इंटरलॉक योर बोथ पाम, कीप ओवर योर हेड, सिर के ऊपर रख लीजिए। देखिए अनिरुद्ध को, यस। नाउ फील योरसेल्फ इज ए वेरी बिग पाम ट्री। अपने आप को एक बहुत बड़ा पाम ट्री के जैसा फील करना है और उसे पूरा ऊपर खींचना है। दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और अपने पैर के पंजों पर खड़े हो जाइए। This is a very good practice for our spine. Exhale, down. जब आप सांस छोड़ते हैं ना, नीचे आना, फिर इनहेल करते हुए ऊपर तानिए। ये आपके पूरे रीढ़ की हड्डी को खोल देता है। शरीर में जितने जोड्स हैं ना, जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं। होल्ड कीजिए थोड़ी देर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। हम इसे और 3 बार करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप, exhale, down. Inhale, feel yourself is a very big palm tree. Exhale, down. Again inhale, make a big palm tree. Feel the stretching in your spine. Exhale, down and relax. इससे आपका हाइट भी बढ़ जाता है बच्चों, बहुत सुंदर हाइट होगा। नाउ लेग अपार्ट, दोनों पैर को खोलिए। इंटरलॉक योर फिंगर्स, कीप ओवर योर हेड, सिर के ऊपर रख लेना है। एवरीवन नो इंग्लिश ना? बिकॉज आई नो यू ऑल स्टूडेंट्स आर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। यस, नाउ इंटरलॉक Yes, ma'am, I know English. Yes, stretch your body. Palms should be straight, hands should be straight.
Inhale. When you exhale, bend to the right side. Your hand, palm and head should be in one straight line. Inhale, come to the center. Oh, Anirudh in the spotlight. Okay, now you just focus on the screen and do practice. Continue 5 rounds. Inhale, exhale and bend to the left side. This is 1 round. जब आप राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे करते हैं तो आपका 1 राउंड बनता है. करते जाइए अनिरुद्ध. बीच में आना है, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड पर. इससे आपके रीढ़ की हड्डी में बेंडिंग इफेक्ट हो रहा है. कमर थोड़ा सा हिलता है. बैठे बैठे जब बहुत करते हैं ना तो हमारा शरीर है ना अकड़ जाता है. बीच बीच में खड़े होकर हमें इस अभ्यास को करना चाहिए. हर्षित अपने दादाजी को कहो, वो भी करेंगे इससे बैठे बैठे. कंटिन्यू. Only 5 rounds. Or every दादाजी, दादी जी and parents can practice it. जो नहीं खड़े होकर कर सकते हैं बैठकर करेंगे. बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग भी कीजिए. एंजॉय करना है क्लास को. आप कुछ ज्ञान की बातें सीख सकते हैं इससे. Now relax. Now ready for the कटी चक्रासन. दोनों हाथ को आप सीधा कर लीजिए, पैरेलल टू द फ्लोर, और लंबी गहरी सांस लेना है. श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करना है. सीधे हाथ को उल्टे कंधे पर और उल्टे हाथ को कमर पे ले जाएं और पीछे देखें. वेरी गुड. श्वास लेते हुए बीच में आइए. इनहेल, कम टू द सेंटर. एक्सहेल, ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड. दिस इज 1 राउंड. कंटिन्यू 4 more rounds. 4 बार और करिए. इससे आपके पेट में बहुत अच्छा खिंचाव होता है. आपका जो लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, वहां पर अच्छा रक्त का संचार होता है. करते जाइए. बहुत अच्छा. ये 3 अभ्यास आपको रोज करना होगा बच्चों, क्योंकि अभी तो आप लोगों को बैठे बैठे बहुत पढ़ाई करना होता है. तो रीढ़ की हड्डी का खास ख्याल रखना है. हम जितना अच्छा ख्याल रखेंगे स्पाइन का, आप उतने अच्छे हेल्दी हो जाएंगे. रिलैक्स. अब ढीला छोड़ दीजिए शरीर को. बस. अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार. इसे योगिक टॉनिक कहते हैं. सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के सामने खड़े हो जाइए और एक स्टोरी के साथ हम सूर्य नमस्कार को करेंगे. साथ में मंत्र का उच्चारण भी करेंगे. देखिए, पहले अनिरुद्ध को देखिए और उस स्टोरी को मैच कीजिए. सभी लोग बैठकर अपने जगह पर अनिरुद्ध को देखना है. ठीक है, अपने जगह पर सभी बैठ जाइए और एक कहानी सुनना है और कहानी के साथ आसन को देखना है. रिलेट करेंगे आप लोग. You just relate the story with the asana. Okay? I know every kids are very smart. Now, गायत्री and सूर्य are 2 brother and sister. गायत्री और सूर्य 2 भाई बहन थे. वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और जब उनका बारी होता है, एक ऊपर जाता है आसमान में और पूरे दुनिया में रोशनी फैलाता है. ठीक है, तभी हमारे यहाँ दिन होता है. अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को मिलकर प्रणाम करते हैं. देखिए, प्रणामासन. अब भाई अपने बहन को आसमान में छोड़ने जाता है, हस्त उत्तनासन. और फिर बहन आसमान से अपने भाई को जाते हुए नीचे देखती है. ठीक है, और फिर भाई घोड़े पे बैठकर वापस जाता है, अश्व संचालन. और रास्ते में बहुत बड़ा माउंटेन आता है, पर्वतासन. देखो, ये है माउंटेन. और फिर नदी में नहाने जाएगा उसका भाई. बहुत गर्मी होता है ना पहाड़ में, और नदी में बहुत बड़े बड़े अजगर होते हैं, भुजंग होते हैं. दिस इज भुजंगासन. फिर नहाने के बाद भाई फिर से पहाड़ पर जाता है, क्योंकि पहाड़ पे उसका घोड़ा है. माउंटेन में फिर गया, वहां पर घोड़े पर सवार हो जाता है भाई. घोड़े पर सवार, अश्व संचालन. अब बहन देखती है मेरा भाई कहाँ तक पहुंचा. बहन अपने भाई को ऊपर से देख रही है, पाद हस्तासन. फिर भाई ऊपर गया आसमान में, हस्त उत्तनासन. एंड देन एक दूसरे को मिलकर प्रणाम करते हैं, प्रणामासन.
Everyone, I think, remember the asana very nicely and clearly. Yes, I will ask the story. Okay? सभी को मैं स्टोरी पूछूंगी. अब हम एक साथ 12 मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, फिर आसन को स्टार्ट करेंगे. सब खड़े हो जाइए अपने जगह पर, आंखें बंद करके मंत्र को सुनना है. बच्चे अपने आप को म्यूट रखिए और जस्ट लिसन द मंत्र फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट द क्लास. सूर्य नमस्कार. ओम मित्राय नमः. ओम रवये नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भानवे नमः. ओम खगाय नमः. ओम पुष्णे नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम मरीचये नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सवित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. 1 2 भाई बहन एक दूसरे को प्रणाम करने के बाद भाई अपने बहन को आसमान में छोड़ने जाता है. फिर बहन अपने भाई को देखती है नीचे. फिर भाई घोड़े पर बैठता है. पहले कहानी के साथ करेंगे, फिर याद हो जाएगा. फिर भाई को पहाड़ दिखता है तो भाई पहाड़ पर जाता है. फिर बहुत बड़ा नदी आता है, रिवर, तो भाई उसमें स्विम करने जाता है. और फिर पानी पे, रिवर पे बहुत बड़े बड़े भुजंग देखता है. फिर भाई नहाने के बाद वापस पहाड़ पर जाता है और फिर पहाड़ पर जो उसका घोड़ा रखा है उस पर बैठ जाता है. और फिर बहन अपने भाई को देखती है नीचे. फिर भाई बहन को ऊपर लेने जाता है और फिर एक दूसरे को वो प्रणाम करते हैं. वेरी गुड. Now I will count and you do the practice. Okay, kids. 1 Pranamasan. 2 Hasta Uttanasan. 3 Pranamasan. 4 Asva Sanchalan. 5 Parvatasan. 6 Sashtang Namaskar. 7 Bhujangasan. 8 Parvatasan. 9 Asa Sanchalan. 10 Padhastasan. 11 Hasta Uttanasan. 12 Pranamasan. Now another half round. We will complete 2 set of Surya Namaskar, 2 round of Surya Namaskar. एक बार बच्चे और करना है लास्ट. बैठना नहीं है परी, खड़े हो जाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now lie down in Savasana. आप लोग देखिए सवासन कैसा होता है. अनिरुद्ध को देख लीजिए. पूरा शरीर को ढीला. अनिरुद्ध कैमरा को थोड़ा नीचे कर लो बेटा. पूरा शरीर को ढीला कर लेना है और रिलैक्स छोड़ देना है. पूरा रिलैक्स. और थोड़ा नीचे होगा. बस. अब आप अपने शरीर को ऐसा ढीला छोड़ देना है, ठीक है, और आराम से रेस्ट करना है. कुछ नहीं सोचना है. अब आप देखेंगे आपके ब्रीदिंग में कुछ चेंजेस आए. ठीक है. आप लोग लेट कर अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है आप लोगों को. आप देखते हैं कि सूर्य नमस्कार के बाद आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो गई है. उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसे देखते जाना है.
लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस छोड़े। माइता जैन, just lie down in Savasana. Pari, you also lie down in Savasana and relax your whole body. बहुत लंबी गहरी सांस लें और शरीर में एनर्जी को फील कीजिए और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला कीजिए. Just inhale, feel the energy movement in your whole body. When you exhale, relax your body. Now keep your right hand on your abdomen. सीधे हाथ को पेट के ऊपर रख लीजिए. And you just feel. When you inhale, your abdomen goes up. आप जब श्वास लेते हैं तो आपका पेट ऊपर की ओर फूलता है, फूलना चाहिए. और जब आप श्वास छोड़ते हैं आपका पेट नीचे जाएगा. This is the right way of breathing. हमें ब्रीदिंग का राइट वेग आना चाहिए. श्वास लेते हुए पेट फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए पेट को नीचे जाने दीजिए. दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उदर श्वसन. प्रैक्टिस 10 टाइम बच्चों. श्वास लेते हुए पेट को पूरा ऊपर फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए पेट को भीतर जाने दे, बलून की तरह. बलून में आप सोचिए आपका पेट बहुत बड़ा बलून है. श्वास लेते हुए बलून की जैसा हवा ऊपर भरता है. श्वास छोड़ते हुए पूरा बलून खाली हो जाता है. या फिर समुद्र के लहर के जैसे पेट में ऊपर नीचे गति को अनुभव कीजिए. ओनली 10 टाइम्स. इनहेल एंड एक्सहेल काउंट करना है. व्हेन यू कंप्लीट योर 10 राउंड्स, जस्ट सिट डाउन इन वज्रासन. जब आप लोगों का 10 की गिनती पूरी हो जाए तो आप धीरे से वज्रासन पे बैठ जाएं. सभी बच्चों को आई थिंक आता होगा वज्रासन कैसे बैठना चाहिए. अनिरुद्ध को देख लीजिए. अपने दोनों घुटनों को मोड़कर अपने एडी के ऊपर बैठ जाना है. एडी के ऊपर बैठिए और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर. बच्चों आप लोगों को पता है वज्रासन में बैठने से क्या होता है. हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है. आप जो खाना खाते हो ना वो हजम हो जाता है. और एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ. जैसे आप बाहर देखते हो ना सूर्य और चंद्रमा, कौन कौन देखा है सूर्य? उगता हुआ सूरज कौन देखा है? राइजिंग सन. नहीं मैम. जो जल्दी उठेगा वही देखेगा राइजिंग सन, और जो जल्दी नहीं उठेगा वो नहीं देख पाएगा. ये क्लास में सभी बच्चे अच्छे हैं, सब राइजिंग सन देखते हैं. बहुत अच्छी बात. और किन किन बच्चों ने मून को देखा है? सिर्फ हाथ ऊपर उठाना है, ऑन म्यूट नहीं करना. मून को कौन कौन देखा है? वेरी गुड. तो आप लोग उसे आसमान में देखते हो ना, मून और सन को. आप लोगों को पता है हमारे बॉडी के अंदर भी मून और सन है ना. बहुत स्ट्रेंज. डू यू नो मून एंड सन ऑल्सो इन आवर बॉडी. जैसे बाहर मून और सन है वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी मून और सन है. कौन कौन सा बताऊं? आपके पास 2 नॉस्ट्रेल है ना सभी के पास 2. किसके पास 1 है? आई थिंक किसी के पास भी नहीं. सबके पास 2 होते हैं. ठीक है. ये जो राइट साइड वाला है ये है सन और ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये है मून. ओके. सोलर एनर्जी एंड लूनर एनर्जी. ये 2 नॉस्ट्रेल से हमारा पूरा लाइफ जो है वो बैलेंस होता है. ईडा और पिंगल है ना. कितना अच्छा वाला बात. तो ये 2 नॉस्ट्रेल को हमें थोड़ा सा टेक्निक आना चाहिए कैसे हम अच्छा से लंबा लंबा सांस लें और छोड़ें. और ये 2 नॉस्ट्रेल हमारे ब्रेन को भी बैलेंस करते हैं. आपका दिमाग इससे तेज होता है ना. तो आज हम एक ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे, उसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन. और वो जब हम करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग है बहुत अच्छा हो जाता है. तो आप लोगों को क्या करना है? राइट को बंद करना है. सोलर सूरज को बंद कर दीजिए. सूर्य, एक सूरज का गेट, एक चंदा का गेट. तो सूरज का गेट को बंद करना है और चंदा का गेट से सांस लेना है और छोड़ना है 5 बार, 5 टाइम्स. आपको आपके घर में 2 गेट है
तो आपने एक गेट को बंद कर दिया और दूसरे गेट को खोल दिया। हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, चंदा वाला गेट को बंद करेंगे और सूरज वाला गेट से हम जाएंगे और आएंगे। इससे हमारा दोनों साइड ब्रेन है ना बैलेंस हो जाता है। 5 बार करना है बच्चों। अब दोनों गेट से आप लोगों को जाना है और आना। ये बहुत बेसिक लेवल पर सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अपने ब्रीदिंग के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। ले लिया सबने, दोनों गेट से आना जाना कर लिया? बस अब हम एक इतना अच्छा प्राणायाम करेंगे जिससे आप लोगों का मेमोरी क्या हो जाएगा, जीनियस मेमोरी, बहुत सार, और रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। उसे हम कहते हैं भ्रामरी। कोई बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन है क्या? अगर कोई बच्चे के कान में कोई इन्फेक्शन है तो वो नहीं करेगा, और जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है वो कर सकता है। वो हाथ नीचे करके कर लेंगे, बाकी सब कान में रखकर इंडेक्स फिंगर को करेंगे। इससे ना हमको कोरोना से भी हम प्रोटेक्ट होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे नोज से सीक्रेट होता है। एक जैसा ऑक्सीजन होता है ना, एक गैस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे नोज से सीक्रेट होने लगता है जब हम भ्रामरी करते हैं, और इससे आपके अंदर कोरोना वायरस से लड़ने का क्षमता 10 गुना बढ़ जाता है। अभी फिर से वायरस आने वाला है, तो हमारे बॉडी को हमें फिर से प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे बारिश होता है तो आप लोग रेनकोट पहन लेते हो ना, अम्ब्रेला, वैसे ही कोरोना से फाइट करने के लिए हम हमारे बॉडी को पहले से तैयार कर लेंगे। हाँ, और इसीलिए ये भ्रामरी प्राणायाम को आप लोगों को रोज 10 बार करना है, ताकि बॉडी से नाइट्रिक ऑक्साइड सीक्रेट हो और आप लोगों के बॉडी में बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन कवच तैयार हो जाए। आपको छू भी नहीं सकेगा कोई वायरस, ठीक है? तो उसके लिए इंडेक्स फिंगर को हमारे कान में रखना है और दोनों होठ को मिलाइए, दोनों दांत एक दूसरे से अलग, और हम नाक से ऐसा करेंगे, ठीक है? और कहाँ फील करेंगे उसे? हमारे ब्रेन में, यहाँ पर। और जिन बच्चों की मम्मी नहीं आई है ना, मम्मी को भी कराना है, पापा को भी कराना है, ताकि उनको भी कोरोना वायरस नहीं पकड़ पाएगा। चलो अब मेरे साथ करेंगे 5 बार। लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए हमें माँ का उच्चारण करना है। हाथ नीचे, और धीरे से अब बच्चों अपने जगह पर लेट जाइए, शवासन करेंगे, योग निद्रा। आप लोगों को मैंने बोला ना, एक बहुत जादुई सोने का तरीका होता है, वो आज हम आपको सिखाएंगे। वो तरीका अगर आप सीख जाते हैं ना, सोने का तरीका, आप लोगों को मम्मी लोरी सुना के सुलाती थी ना, हम लोग योगिक तरीके से सुलाते हैं। वो हर बच्चे को आना चाहिए, सोने का तरीका। जैसे आपको खाने का तरीका सिखाया जाता है, मम्मी सिखाती है ऐसा खाओ, हम सोने का तरीका सिखाते हैं। चलिए लेट जाइए अपनी जगह पर और आंखें बंद करके पूरे शरीर को ढीला कीजिए। जब आप ये सोने का तरीका सीख जाते हैं बच्चों, तो आपके शरीर में एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, थकावट दूर होता है, आपका शरीर का फंक्शन बहुत अच्छे से काम करने लगता है। पूरा शरीर को ढीला करिए, सिर्फ हम 2 मिनट के लिए करेंगे शवासन।
आंखें बंद करके हमें एक जंगल पे जाना है। आप फील कीजिए, यू जस्ट कीप योर आई क्लोज्ड and feel yourself a very beautiful bird. आप अपने आप को एक ब्यूटीफुल बर्ड की तरह फील कीजिए। You have two wings. 2 पंख हैं आपके पास और आप उड़ उड़कर आसमान होते हुए एक जंगल पे पहुंच गए। You now in a very beautiful big forest. That forest is a very big. Many trees, many animals are there. बहुत सारे एनिमल्स हैं वहां पर, बहुत सारे वहां पर ट्री हैं। आप उस जंगल पर अपने आप को ले जाइए। Now stay in this jungle. उस जंगल पे रहिए और उस जंगल पे आप बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ को देख रहे हैं। वहां बहुत सारे एनिमल्स हैं। आपने एक टाइगर को देखा, एलिफेंट को देखा, बहुत सुंदर रैबिट को भी देखा और आपको रैबिट बहुत पसंद आया। आपने रैबिट के साथ दोस्ती कर ली। अब वो रैबिट आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। आंखें बंद रखिए और मैं जो कह रही हूँ उसे विजुलाइज कीजिए बंद आंखों से। इससे आपका कल्पना शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। अब आप अपने सभी परेशानी, सभी समस्याओं को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं। आप उस जंगल मित्र से अपनी सभी बातों को शेयर कर दीजिए। और जब आप उसके साथ अपने सभी बातों को शेयर कर लेते हैं, आप अब बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। यू फील वेरी लाइट। आपके अंदर अब बहुत हल्कापन है क्योंकि आपने उसको अपने मन की सारी बात बता दिया। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि रात होने आया है, शाम होने आया है और जंगल पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप बहुत सारे सुंदर कलर्स के फूल देख रहे हैं। लाल रंग का फूल, पीला रंग का फूल, सफेद रंग का फूल, नीला रंग का फूल। सभी फूलों को आप देख रहे हैं। अब उनके अंदर जो खुशबू आ रही है उसे आप महसूस कर सकते हैं। जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो आप अपनी स्किन पर महसूस कर सकते हैं। महसूस कीजिए। अब जब और अंधेरा होने लगा तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोलता है कि अब हमको चलना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो अब आप अपने घर को लौटने के लिए तैयार हैं। आपके पास जो 2 पंख हैं, आप उस पंखों का यूज करते हुए उड़ उड़कर अपने घर आने के लिए तैयार। आसमान में आप उड़ रहे हैं और धीरे से आप अपने घर पर आने के लिए तैयार। अब आप देखते हैं कि आप अपने घर पर पहुंच गए और आप अपने शरीर को अपने घर के फर्श पर महसूस कीजिए। जिस रूम में आप लेटे हैं उस रूम को आप मानसिक रूप से देखिए। अपने पूरे शरीर को देखिए। आप जो कपड़े पहने हैं वो कौन से रंग के हैं। आप जिस कमरे पे लेटे हुए हैं उस कमरे के दीवारों को, छत को देखिए।
बाहर से आते हुए आवाजों को सुनिए और धीरे से जब आपकी चेतना आपके रूम पर वापस आ जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं वापस आ गया हूँ, तब दोनों हाथों को हिलाइए, दोनों पैर को हिलाइए और पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान लीजिए और धीरे से उठ करके अपने जगह पर बैठ जाइए। मजा आया? कैसा लगा वो स्लीपिंग? ये कोई साधारण सोने का तरीका नहीं था, इससे आप पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। अनिरुद्ध, आप बने रहना चाहते तो रहो, नहीं तो आप जा भी सकते हो, सुन लो बाकी क्लासेस, ठीक है? अब देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और एक क्या चीज है पता है आप लोगों को? अभी हम एक प्रश्न पूछेंगे, अनिरुद्ध को भी पूछेंगे, ठीक है? अब 2 लाइन है, एक छोटा लाइन है, हाँ एक ही लाइन है, एक छोटा लाइन बनाया हुआ है, तो वो लाइन को बिना छुए आप उस लाइन को कुछ भी नहीं करेंगे और वो लाइन को कैसे बड़ा करेंगे? उसके नीचे एक छोटी लाइन और बना देंगे। हाँ बहुत अच्छा। अब ऐसा कैसे हुआ? क्या कारण था कि आपको उसको बिना टच किए कुछ भी नहीं कर? इससे क्या मोरल आपको पता चलता है, नैतिकता इसमें क्या है बताइए? दूसरों को दुख दिए बिना। जहाँ कहा अगर वहाँ रहा। हाँ ठीक है, अगर आप कहीं पर भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ इस क्षेत्र पर कुछ नहीं कर पाऊंगा या सामने वाला मेरे से और महान है, बड़ा है, तो हम उसे बिना छेड़खानी किए हम हमारे लिए अलग से रास्ता तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और एक स्टोरी क्या है, और एक स्टोरी सुनिए। एक बहुत अच्छा सुंदर सा स्पैरो था, ब्यूटीफुल स्पैरो, बहुत सारी भाषा बोल पाता था वो, ठीक है? अब जैसे हर बच्चे के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है ना, वो स्पैरो के अंदर बहुत सारे टैलेंट थे। तो एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, तो अपने बच्चे के लिए एक पापा ने खरीद कर स्पैरो घर पर ला कर दिया। वो नॉन वेजिटेरियन थे, वेजिटेरियन नहीं थे, ठीक है? हम तो वेजिटेरियन है ना। तो वो क्या करता है, वो घर पे ला कर देता है और उसके वाइफ को कहता है, वो बच्चे की माँ को, ये स्पैरो बहुत अच्छा है, इसको रखना अपने साथ, ठीक है? कुछ भी मत करना इसको। तो बस देकर चला गया, उसका खूबी कुछ भी नहीं बताया कि ये बोल सकता है, 5 भाषा बोल सकता है ये। अब वो स्पैरो को टांग दिया। अब वो तो उसके लिए साधारण स्पैरो था ना, वो तो स्पैरो को खाती थी, उसको तो ऐसा पता नहीं था कि इसके अंदर इतने सारे टैलेंट हैं। तो वो देकर घर चला गया वापस। फिर जब वो वापस घर आया तो पता चला कि वो कुक करके उसको सर्व कर चुकी है, लोगों को दे चुकी है। तो उसने कहा उसका जो बच्चे के पापा को कि अरे ये स्पैरो के साथ तुमने क्या किया? ये तो एकदम यूनिक स्पैरो था, इसके अंदर तो 5 भाषा बोलने की क्षमता थी। तो उसने कहा सुबह से टंग रहा था, कुछ बोल तो मुझे क्या पता चलेगा कि उसके अंदर क्या टैलेंट। तो उसका ये मोरल है इस स्टोरी का, अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो चुप नहीं रहना है, आपको वो टैलेंट को बाहर निखार के लोगों के पास लाकर दिखाना है। अगर चुप रहेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही पिछड़े रह जाएंगे। टैलेंट होते हुए आप लोगों का सारा टैलेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो आप लोगों के अंदर कुछ भी टैलेंट है उसको और निखारिए, बाहर लाइए और लोगों के पास प्रेजेंट कीजिए। ऐसे चुप होकर नहीं रहना है, अगर चुप होकर रहेंगे तो क्या होगा? वो स्पैरो वाला जैसा हाल है ना, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता वैसा हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी अपने टैलेंट को छुपा कर नहीं रखना है। और आज का गेम, ठीक है, गेम हम खेलेंगे। सभी कोई तैयार है गेम खेलने के लिए? हाँ, अब मैं फटाफट सब अपने जगह पर खड़े हो जाइए, कैमरे के जस्ट सामने। मैं चेक करूंगी कौन बोल रहा है, कौन कैसा कर रहा है, कौन नहीं, ठीक है? चलो, अब मैं ओम बोलूंगी, हरि और ओम। हरि बोलने से आप लोगों को नाक को छूना है और ओम बोलने से कान को छूना है, ठीक है? पूरा कैमरे में मुझे दिखना चाहिए। इससे क्या होगा?
आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बिल्ड होता है। ये योगिक गेम है, कोई साधारण गेम नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। ओम बोलूंगी तो क्या पकड़ना है? नाक, कान। अच्छा, और हरि बोलूं तो नाक। ठीक है, चलो बच्चों रेडी? हो हरि। मैम मेरे को नहीं समझा, वापस बोलोगी क्या? हाँ, आपको ओम बोलने से कान पकड़ना है, हरि बोलने से नाक पकड़ना है। ठीक है, अगर मैं हरि बोली और आप कान पकड़ दिए, गलत, आप आउट गेम से। चलिए स्टार्ट कर दे। नेटवर्क थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा है, हम लोग लेकिन नाक को जिन पकड़ लोगों के को छोड़ क्लियर नहीं है वो कर सकते हैं सकते। ना, जब तक ओम या फिर आप हरि नहीं बोलते हैं। अगर हरि आप बोल रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं, लोग, पकड़े रहना है, पकड़े ओके रहना है, पकड़े ओके। रहना है। ठीक है, हरि ओम। बहुत से बच्चों के हरि वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर लीजिए। ओम। सब अपना ऑन कीजिए, मैं चेक करूंगी। हरि हरि योगेश आउट। क्यों? हमने 2 बार कह दिया, नाक क्यों पकड़ा? चलो आउट। ओम हरि हरि ओम। हैंग हो गया है सबको। ओम हरि एक एक ओम। हैंग हो गया है सर, हाँ, सबका मोबाइल, सबका स्क्रीन हैंग है। अभी चालू चलिए, हो गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है बच्चों, बैठ जाइए अपनी जगह पर। खेल को थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा है आप लोगों ने क्या पकड़ के रखा है, क्योंकि आप लोग पॉज हैं, आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मूवमेंट कोई भी नहीं है। हाँ, मैं अभी बैठ गैलरी 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 में ले लीजिए, आप सबको सब दिखेंगे। हाँ, गैलरी में ही मैंने लिया हुआ है, लेकिन सब हैंग है, पॉज हो गया है ये दिख सभी रहा है, का। सबका दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं सर? जी, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं गेम खिला दूं, आप सिलेक्शन कीजिए ओके, कौन विनर है। कैसे खेलना है बेटा, याद है ना सबको? हाँ, ओम कहूं तो आप हरि, लोगों को कान हरि बोलने से नाक। और हरि बोलूं तो नाक पकड़ना है। चलिए, ओम हरि हरि ओम ठीक है, वेरी गुड। हरि ओम ओम हरि हर्षित, ओम हाँ ध्यान से। तुषार, ओम Mihika out. You just हाँ, hold your nose na. Hari. Om. 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 Hari. अरे Hari. वाह। Hari. ओम। सबसे एक्टिव हर्षित है यहाँ। ओम हरि हरि ओम। फटाफट, मैं जितना फटाफट बोलूं उतना। ओम हरि ओम हरि। आउट हो गए हैं बच्चों, कोई फास्ट नहीं किया, कोई विनर नहीं निकला। चलो गेम ओवर, टाइम भी मजा ओवर आया? हो रहा है। तो इससे देखो, ये छोटा सा गेम है, लेकिन आपका अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, ये तो हमें ऑनलाइन खिलाना था, इसलिए हमने बैठकर खिलाया। इसे खड़े होकर दौड़कर भी हम खिलाते हैं ऑफलाइन में। ठीक है, मजा आया बच्चों गेम खेलकर? और आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिले। और आप लोगों को फास्टिंग करना है डेली, 1 घंटा डिजिटल फास्टिंग। 1 घंटे के लिए मोबाइल लैपटॉप यूज नहीं करना है। मेरे को ओके सबसे एक बच्चों, क्वेश्चन पूछना है। कौन कौन करेगा? पूछिए मैं योगेश। करूँगी। मैं पूछूंगा कि अगर हम लोग को 7 को इवन नंबर बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? 7 को इवन नंबर आप ही बता दो, आप ब्रिलियंट को कोई प्रश्न हो। कोई तो बोल सकेगा।
अच्छा, ये प्रश्न वाला सेशन नहीं, आप योगा से रिलेटेड प्रश्न हर्षित हमको पूछिए। पता है मैम, दिस इज हर्षित, हमको पता है बताओ हर्षित। मैम। इवन वर्ड 7 में है, तो इवन 7 को इवन कैसे बनाना है? मैं Word में ही बताता है। हूँ, SEVEN है, S हाँ, हटा सही। दो, इवन आ गया। हाँ, ठीक है, चलो अभी ये सब प्रश्न नहीं, हम पहली वाला प्रश्न नहीं, आप लोगों को योगा से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो पूछ सकते हैं। आपको मैंने कितनी सारी बातें बताए, अब आप लोगों ने योगिक स्लीपिंग भी किया, उसमें मैंने स्टोरी के माध्यम से अलग अलग कलर्स दिखाया, ठीक है। वो कलर्स आपके अलग अलग चैतन्य केंद्र पर काम करते, आपका दिमाग को तेज करते हैं। जो मैंने आपको फील करवाने का कोशिश किया ना, अलग अलग ठंडी हवाएं, फिर अलग अलग चीजों को दिखाया, वो सब आपके सेंस ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते। देखो परी बोल जो है वो सो गई, 2 मिनट में उसको नींद आ गया, उसका मतलब है उसका मन बहुत जल्दी से फोकस हो गया, वो रिलैक्स हो गई 2 ही मिनट। परी को दिखाऊं कैसे सो रही है अभी तक? चलो देखो आप लोग, वो योग निद्रा के समय सो, स्पॉटलाइट किया था उसे। मैं कर देता हूँ स्पॉटलाइट। अच्छा, परी को देखा सबने कैसा सो रही है? देख रहे हैं। अभी तक उठी नहीं है वो, ठीक है। चलिए सर, अभी आप क्लास को हैंडल कीजिए। जी, क्लास ये को हमारा हमने यही समय कंक्लूड किया है समय बच्चों। संपन्न हो रहा 3 है। बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे हम्म, और फिर हम क्लास को यही कंक्लूड करेंगे। सिट डाउन इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। दिस इज मुद्रा। बच्चों ऐसा हाथ में मुद्रा बनाकर घुटनों के ऊपर रखना है। हाँ, देखिए स्पाइन बच्चों, इरेक्ट, आपको रीढ़ की मालूम है हड्डी को सीधा हम रखिए। क्लास जब हम दी एंड करते हैं क्लास को, तो हम उसमें संकल्प सूत्र बोलते हैं। पिछले 3 हफ्तों से आपको याद होगा, हमने संकल्प सूत्र के साथ हमारी क्लास का दी एंड करते हैं, समापन करते हैं। तो संकल्प क्या है, याद है आपको? याद नहीं है? मैं चैतन्य में हूँ। हाँ, देखिए दोनों हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, सीधे बैठना है। स्पाइन हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बिल्कुल सीधे बैठते हुए आंखों को बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, साथ साथ बोलेंगे, सभी साथ साथ बोलेंगे बच्चे। ओके, आर यू रेडी? यस सर। यस सर। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति।